फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है और इस दीन की तालीम ये है कि इंसान अपने आप को बेहतरीन अखलाक वाला बनाने की कोशिश करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम देते हुए इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, मैं मकारिम अख़लाक़ की तालीम देने के लिए भेजा गया हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला अख़लाक़ दिए थे। अल्लाह ने क़ुरान करीम के अंदर उस बात को बयान भी फरमाया और कहा, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ए मेरे महबूब, आप अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के साथ वो खुश अखलाक़ी का मामला किया कि सहाबा आपके अखलाक के गिरवीदा हो गए। सहाबा आपके अखलाक और आदत को देखकर अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार हो गए। आपके अखलाक को देख कर के उन्होंने अपने घर बार को छोड़ना पसंद किया, लेकिन आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दर को छोड़ना पसंद नहीं किया। आपने एक नाम सुना होगा हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये बचपन की उम्र में तकरीबन 8 साल की उम्र थी। उस वक्त इनको अगवा किया गया और अगवा करके इनको बाज़ारे उकाज़ के अंदर बेच दिया गया और इनको ख़रीदा हकीम इब्ने हिज़ाम ने, जो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे थे। उन्होंने इनको ख़रीद लिया और ख़रीद कर अपनी फूफी हज़रत खतीजा को हदिये के तौर पर दे दिया। अब ये हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ रहने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके आदात और तौर तरीक़े और चलन बहुत पसंद था। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा को अपनी बीवी हज़रत खतीजा से ले लिया और अपने पास रख लिया। अब दूसरी तरफ हज़रत ज़ैद के घर वाले परेशान थे कि हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा, क्योंकि अगवा करके लाए गए थे, किस हालत में होगा, कैसे ज़िंदगी गुजार रहा होगा। घर वाले हर वक्त परेशान रहते थे। कुछ लोग हज करने के लिए आए और उन्होंने हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर पहचान लिया और जब हज करके वापस गए
तो जाकर के इनके घर वालों को बताया कि तुम्हारा बेटा हमने फलां जगह देखा है और एक शख्स हैं मोहम्मद, उनके पास आपका बेटा देखा है हमने। जब ये खबर सुनी तो इनके वालिद, इनके चचा, इनके भाई दौड़े हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के कहा कि हम अपने बेटे के बदले आपको फिदिये के तौर पर एक बड़ी रकम देते हैं, आप हमारे बेटे को आज़ाद कर दीजिए और हमारे साथ जाने दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हारिसा से कि हारिसा, जैद आपका बेटा है, मैं उसको रोकूंगा नहीं, मैं जैद को बुलाता हूं, आपके सामने खड़ा करता हूं, आप जैद से पूछ लीजिए कि वो आपके साथ जाना चाहता है या यहां रहना चाहता है। इनके वालिद हजरत हारिसा ने कहा कि ठीक है। चुनांचे हजरत जैद को बुलाया गया और अल्लाह के नबी ने पूछा कि जैद इनको जानते हो? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरा भाई है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जैद इनके साथ जाना चाहोगे या मेरे पास रहना चाहते हो? तो हजरत जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद के चेहरे को देखा, फिर आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा और देख करके कहा अपने वालिद से कि अब्बा जान, मैं अल्लाह के नबी को छोड़ करके आपके साथ नहीं जा सकता। बाप गुस्सा हुआ और कहने लगा कि जैद, तुम गुलामी को आज़ादी के ऊपर तरजीह देना चाहते हो, हम रुपया पैसा लेकर के आए हैं तुम्हें गुलामी से आज़ाद कराने के लिए और तुम गुलामी को तरजीह दे रहे हो। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, अब्बा जान, मैंने अल्लाह के नबी के पास रह कर के आपके जो अखलाक देखे, आपके पास रह कर के आपका जो अंदाज़े ज़िंदगी देखा है, मैं इन अखलाक को देख करके अपने वालिद का दुनिया की हर चीज़ को छोड़ सकता हूँ अल्लाह के नबी के सामने, और अल्लाह के नबी के दर को नहीं छोड़ सकता। मैं आपके छोड़ करके तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जब ये बात देखी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ठीक है ज़ैद, अगर तुम रहना चाहते हो तो रह लो। और फिर अल्लाह के नबी हरम के अंदर लेकर के गए हजरत ज़ैद को और कहा कि आज से मैं ज़ैद को आज़ाद करता हूं और इनको अपना मुंह बोला बेटा बनाता हूं। ऐसे अखलाक थे अल्लाह के नबी के कि बड़े तो बड़े बच्चे भी देख करके अपने माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया करते थे। अल्लाह के नबी ने खुद भी आला अखलाक दिखाए और आप खुद भी आला अखलाक का मुजाहरा किया करते थे और सहाबाए किराम को भी उसी की तालीम दी। मेरे बुजुर्गों, जिस तरीके से दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इसी तरीके से इंसान अपने अखलाक से पहचाना जाता है। अगर सही मानों के अंदर इंसान है, कोई मुसलमान है, तो वो हमेशा अच्छे अखलाक वाला ही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ आला अखलाक हुआ करते हैं। आदमी ईमान के अंदर दाखिल हो गया, मुसलमान हो गया, उसके बाद अगर कोई आला दर्जे की चीज़ है तो वो बेहतरीन अखलाक हैं। अगर इंसान आला अखलाक को अपना लेता है, अपने अखलाक को दुरुस्त कर लेता है, तो बेहतरीन इंसान बन जाता है। आज मेरे बुजुर्गों, हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन हम अपने गिरिबान के अंदर झांक करके देखें, क्या क्या इस्लाम की तालीम जो थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी,
हमारे अंदर वो तालीमात हैं या नहीं हैं। आज हमारी सूरत हाल तो ये है कि अगर कोई एक मर्तबा हमसे मिल लेता है तो दूसरी मर्तबा हमसे मिलना नहीं चाहता, हम उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं। आज भाई भाई के साथ अच्छे अखलाक से पेश नहीं आता, भाई अपनी बहन के साथ अच्छे अखलाक से पेश नहीं आता, पड़ोसी पड़ोसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश नहीं आता, बाप अपने बेटे के साथ, बेटा अपने बाप के साथ अच्छे अखलाक से पेश नहीं आता। हर एक के दरमियान बिगाड़ है और कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या ये इस्लाम की तालीम थी? क्या ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम थी? नहीं, आप तो वो खैर ख्वाही और वो बेहतरीन अखलाक की तालीम दे करके गए थे कि इन्हीं अखलाक की वजह से सहाबा किराम दुनिया के अंदर तरक्की करते चले गए। इसी तरह अखलाक के अंदर एक चीज़ आती है खैर ख्वाही का होना। जब इंसान के अखलाक अच्छे होंगे तो वो इंसान दूसरे का खैर ख्वाह भी बनेगा। और खैर ख्वाही ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ सुना होगा। अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चरिंद परिंद हवाओं वगैरह के ऊपर हुकूमत अता की थी, बादशाहत अता की थी। बहुत बड़े बादशाह थे। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर जा रहा है, रास्ते में कुछ चूंटियां अपने बिलों से निकलकर टहल रही थी। उन चूंटियों में से एक चूंटी ने महसूस किया कि हज़रत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अगर हम उनके पैरों तले आ गए तो वो हमें रोन करके चले जाएंगे, मसल करके चले जाएंगे। तो उन चूंटियों में से एक चूंटी ने खड़े होकर के ऐलान किया चूंटियों में कि तुम सारी की सारी अपने बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ, हज़रत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं वो तुम्हें अपने पैरों से मसल करके ना चले जाए। ये क्या था? खैर ख्वाही। चूंटी किसकी खैर ख्वाही कर रही है? चूंटियों की, कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अगर तुम बाहर टहलती रहोगी और उनके पैरों के तले आ गई तो मसल करके ख़त्म हो जाओगी, इसलिए सारी की सारी अपने बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये खैर ख्वाही इतनी पसंद आई है चूंटी की कि अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया और फरमाया या अय्युहन्नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान, कि ऐ चूंटियों तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोन करके ना चला जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की एक सूरत का नाम ही नमल रख दिया। नमल कहते चूंटी को। अल्लाह को इतनी पसंद है ये खैर ख्वाही, इसलिए सहाबा किराम के अंदर आला अखलाक थे तो ये खैर ख्वाही भी उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। और कैसी खैर ख्वाही कि अपनी जान को देना उन्होंने गवारा किया, लेकिन ये गवारा नहीं किया कि पहले अपने भाई से मैं इस चीज को इस्तेमाल कर लूं। एक वाकया सुनाता हूं, जंग यरमूक का वाकया है। पता चलेगा कि सहाबा किराम में कैसी खैर ख्वाही थी। जंग यरमूक के अंदर एक सहाबी जख्मी हो गए। अब जख्मी हालत में पड़े हुए एक तरफ, उनके चचाजाद भाई आए और वो चचाजाद भाई ढूंढने निकले अपने भाई को। देखा कि वो एक जगह जख्मी हालत में पड़े हुए। जब ये उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। इनके पास एक मशक थी, उस मशक से अपने चचाजाद भाई को पानी पिलाने लगे।
अभी मशक को उनके मुंह के करीब लेकर के गए कि बाजू में एक दूसरे सहाबी जख्मी पड़े हुए थे, उन्होंने भी पुकारना शुरू किया, प्यास प्यास। तो ये सहाबी जो जख्मी पड़े थे, इन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझसे पहले मेरे भाई को पानी पिला दो। जब वो सहाबी अपनी मशक लेकर के गए दूसरे सहाबी के पास, अभी उनके मुंह के करीब लेकर के जा रहे थे पानी पिलाने के लिए कि तीसरे सहाबी बाजू में पड़े थे, उन्होंने भी पुकारना शुरू किया, प्यास प्यास लगी है। इन्होंने भी अपना मुंह बंद कर लिया और उनसे कहा पहले उनको पिला दो। जब ये मशक लेकर तीसरे के पास गए तो जब तक उनकी जान निकल चुकी थी, अब ये दूसरे के पास आए, उनकी जान भी निकल चुकी थी। अब भागकर अपने चचाजाद भाई के पास आए, देखा कि उनकी जान भी निकल चुकी। मेरे बुजुर्गों, मौत के वक्त जो प्यास की शिद्दत हुआ करती है बहुत खतरनाक होती है, लेकिन उस हालत के अंदर भी उन सहाबाए किराम ने यह गवारा नहीं किया कि मैं अपने दूसरे भाई से पहले पानी पी लूं। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले मेरे भाई को पिला दो। जब उनके पास गए तो कहा कि तीसरे को पिला दो। ये गवारा नहीं किया कि हम अपने भाई से पहले पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा लें, यहां तक कि उन्होंने अपनी जानें देना गवारा किया, लेकिन अपने भाई को तरजीह दी, उसकी खैरख्वाही की। क्या ऐसी खैरख्वाही आज नजर आती है? हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना सच्चा पैगंबर मानते हैं। हम भी आशिके रसूल अपने आप को बताते हैं, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने का दावा करते हैं। तो आज क्यों हमारे अंदर ऐसे अखलाक और ऐसी खैरख्वाही नजर नहीं आती? मेरे बुजुर्गों, आज मुसलमान मारा जा रहा है, आज मुसलमानों की लाशें तड़प रही हैं, बम बरसाए जा रहे हैं। हमारे अंदर इतनी खैरख्वाही नहीं है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने उन मुसलमानों के लिए दुआ कर दें। रात में उठ करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके हाथ उठा के कहें, मेरे मौला तेरे नबी की उम्मत कट रही है, तेरे नबी की उम्मत का खून पसीनों से सस्ता हो गया, तेरे नबी की उम्मत का खून आज नालों के अंदर बह गया। मेरे अल्लाह अपने उस नबी की उम्मत के ऊपर रहम फरमा दे, मदद फरमा दे। किसी ने रात में उठ करके अल्लाह से दुआ की? फिर कैसा जज्बा है हमारे अंदर खैरख्वाही का। वो तो मौत के वक्त अपने भाई को तरजीह दे रहे हैं कि मेरी चाहे जान निकल जाए लेकिन मेरे भाई को पहले पानी पिला दो। आज हम तो इतना नहीं कर सकते कि हाथ उठा करके अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ कर दें। कोई एहसास नहीं, दुआ नहीं कर सकते तो जो इसराइल के प्रोडक्ट हैं हम उनका बाइकाट कर दें ताकि हमारे उन भाइयों के साथ तो खैरख्वाही हो सके। क्योंकि जो पैसा हम उन मसनूआत को खरीदने में लगाते हैं, उन्हीं पैसे के जरिए गोलियां खरीद कर वो हमारे भाइयों के ऊपर दागते। अगर आप खैरख्वाही करना चाहते हैं तो आप दुआ करें, आप इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें, यह भी एक तरह की खैरख्वाही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन खैरख्वाही का ही नाम है। आप सहाबाए किराम के हालात को पढ़ें तो ताज्जुब होगा कि उनके दिलों के अंदर कैसी हमदर्दियां थीं, कैसी हमदर्दियां थीं। चलिए, एक सवाल पैदा होता है कि सहाबाए किराम बड़े दर्जे के थे, बाद में आ जाइए कि उसके बाद का जो जमाना गुजरा है तो बड़े दर्जे के लोग तो बहुत दूर की बात है,
जो भीख मांगने वाले भिखारी हुए थे, उनके अंदर दीनदारी भी हमसे ज्यादा थी। एक वाकया सुना करके बात खत्म करते हैं। आपने दिल्ली की जामा मस्जिद देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने। उस जामा मस्जिद के अंदर बेहतरीन नक्शो निगार हुए बेहतरीन कशीदाकारी की हुई है। एक अंग्रेज इंजीनियर था, उसने जब महसूस किया कि वहाँ जामा मस्जिद के अंदर बेहतरीन कशीदाकारी की हुई है, तो सोचा कि मैं जाकर के देखता हूँ। चुनांचे वो अंग्रेज दिल्ली आया और आकर के जामा मस्जिद देखने के लिए गया। अब जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं कई सारी, उन सीढ़ियों पर चढ़ कर के जब जाते हैं जामा मस्जिद में, तो सीढ़ियों की पैड़ी पर फकीर बैठ कर के भीख मांगते। जैसे ही अंग्रेज चढ़ रहा था तो एक फकीर ने भीख मांगी इससे। इस अंग्रेज ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, पर्स निकाला और निकाल करके उस फकीर को कुछ पैसे दिए। उसके बाद अपने पर्स को जब रखने लगा तो इसको लगा मैंने अपना पर्स जेब में रख लिया, लेकिन वो पीछे गिर गया और अंग्रेज को पता नहीं चला गया। उस फकीर ने वो पर्स उठा करके रख लिया, तलाश किया, लेकिन वो अंग्रेज फिर दिखाई नहीं दिया। जब वो अंग्रेज वो देख करके अपने घर आया और अपनी बीवी को बताया और कहा कि मैंने जामा मस्जिद के अंदर कशीदाकारी देखी, बड़ी बेहतरीन बनी हुई है। उसकी बीवी भी इंजीनियर थी, कहने लगी कि आइंदा हफ्ते मुझे भी लेकर के चलना। वो आइंदा हफ्ते अंग्रेज अपनी बीवी को लेकर के आया और जब फिर उस जामा मस्जिद के जीने पर चढ़ने लगा तो उस फकीर की निगाह इसके ऊपर पड़ी तो उठ कर के इसकी तरफ आया। अंग्रेज ने सोचा कि इसने एक हफ्ता पहले मुझसे भीख मांगी थी, मैंने पैसे दिए थे, हो सकता है कि इसको फिर उम्मीद हो कि ये मेरी मदद करेगा। तो जैसे ही वो फकीर उसके पास आया, अंग्रेज ने पूछा क्या बात है, तो उस फकीर ने वो पर्स निकाल करके उसके सामने कर दिया और कहा कि मेरे भाई, आप एक हफ्ता पहले आए थे, आपने मुझे कुछ पैसे दिए तो आपका ये पर्स नीचे गिर गया था, मैंने उठा करके इसको रख लिया, आपको तलाश किया, आप दिखाई नहीं दिए, आज दिखाई दिए हो, इसलिए मैं ये आपको वापस करता हूं। वो अंग्रेज सोचने लगा कि ये फकीर गरीब है, माजूर है, अगर ये इस पर्स को रख लेता और इसके अंदर जो पैसे हैं उनको अपनी जरूरत में इस्तेमाल कर लेता तो किसी को पता भी नहीं चलता। तो अंग्रेज ने मालूम किया कि इसके अंदर पैसे थे, तुम इसको रख सकते थे, क्यों नहीं रखा? फकीर कहता है कि जी, मेरे दिल में एक मर्तबा ख्याल तो आया था कि मैं इस पर्स को रख लूं अपने पास और इसके अंदर जो पैसे हैं उनको अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लूं, ख्याल आया था मुझे, लेकिन फिर एक दूसरा ख्याल आया जिसकी वजह से मैंने इस पर्स से पैसे नहीं निकाले और आपको वापस कर दिया। अंग्रेज कहता है कि वो क्या ख्याल आया? फकीर कहता है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं आपका पर्स अपने पास रख लूं तो ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करें और कहें कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चोरी कर लिया था, मेरे नबी को कहीं सुनना ना पड़े, मैंने इस ख्याल की वजह से आपका पर्स आपको वापस कर दिया। मेरे बुजुर्गों, वो ये कहना चाहता था कि मेरी जिंदगी के हालात तो अच्छे नहीं हैं,
मेरे कपड़े फटे पुराने हैं लेकिन मेरा ईमान फटा पुराना नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो मेरे बुजुर्गों, सहाबा तो बड़े दर्जे के लोग थे, जो बाद के गरीब थे, भीख मांगने वाले, उनके अंदर भी ऐसी खैर ख्वाही कि किसी की चीज को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज तो अगर किसी का माल मिल जाए तो आदमी हड़पने के लिए तैयार रहता है, कोई नहीं चाहता कि मैं इसका माल वापस कर दूं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपने अखलाक भी अच्छे करें, अपने दिलों के अंदर खैर ख्वाही का जज्बा भी पैदा करें। और आज के वक्त में जैसे दीगर खैर ख्वाही है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है हम उसकी ज़रूरत में काम आएँ, उसकी मदद करें, ऐसे ही एक बड़ी खैर ख्वाही आज के वक्त में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ ये है कि हम तन्हाई में बैठकर अल्लाह के सामने रोकर उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह अपनी मदद भेज दे। और दूसरी तरफ खैर ख्वाही ये है कि इसराइली जो प्रोडक्ट हैं, जो मसनूआत हैं, हम उनका बाइकाट करें ताकि वो हमारे पैसे से गोला और बारूद ख़रीद करके हमारे उन भाइयों के ऊपर इस्तेमाल ना करें। ये उनके साथ बड़ी खैर ख्वाही होगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।